हेलो बच्चों, मैं कविता गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 9 से। हम पहले कर रहे थे ईवीएस क्लास 5th की ईवीएस की बुक का लेसन नंबर 5, चैप्टर का नाम था खराब ना होने दे। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये है पेज नंबर 31 जो हमने आज करना है। तो उसमें देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, छांटो और लिखो। केला, प्याज, गेहूँ, चने की दाल, बेसन, गुड़, पपीता, आलू, दूध, चीनी, तेल, पनीर, आटा, पालक, चावल। ठीक है, ये हमारे बॉक्स में लिखे हुए थे। आगे क्या कहता है, दी गई चीज़ों में से खाने की वो चीज़ें छांटो जो हम, अब उन्होंने हमें 4 ऑप्शंस आगे दे दी हैं। इनमें से हमने जो ऊपर चीज़ें दी गई थी उसके हिसाब से उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है कि रोज़ाना लाते हैं। रोज़ाना क्या लेके आते हैं हम? दूध रोज़ाना लाते हैं हम। ठीक है, और क्या रोज़ाना ला सकते हैं हम? फ्रूट्स हो गए, जैसे केला है, पपीता है, ठीक है, और एक पालक है। पालक भी हम रोज़ाना लाते हैं क्योंकि हम आगे के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पालक उसमें नहीं जा सकता। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं सप्ताह भर के लिए। एक हफ्ते के लिए हम कौन सी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं? प्याज। और क्या हो सकता है एक हफ्ते के लिए? आलू। एक इसमें जो पनीर आया, पनीर भी हम रोज़ाना वाले में आ जाएगा। ठीक है, महीने भर के लिए लाते हैं। महीने भर के लिए हम क्या ला सकते हैं? अब महीने भर के लिए लाते हैं हम चने की दाल, बेसन, गुड़, चीनी, तेल, आटा भी आ सकता है महीने भर के लिए। अब हमारे पास क्या बचा है साल भर के लिए? साल भर के लिए क्या लाते हैं हम? गेहूं और चावल। हो गए, सब कंप्लीट हो गए ना। नेक्स्ट चलते हैं, खाने की कुछ चीज़ों को हम रोज़ाना क्यों लाना पड़ता है? खाने की कुछ चीज़ों को हमें रोज़ाना क्यों लाना पड़ता है? पढ़ते हैं। मोहन पड़ा बीमार। एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फ़ी लाया। बर्फ़ी खाने के कुछ घंटों बाद उसके पेट में दर्द हुआ और उल्टियाँ लग गई। उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि कोई ख़राब चीज़ खाने से मोहन बीमार हुआ। अब अगर हम पहली लाइन को फिर से ध्यान दें तो उसने बोला है कि एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फ़ी लाया और खाने के बाद ही उसके पेट में क्या हो गया? दर्द और उल्टी। तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि मोहन ने जो बर्फ़ी खाई वो क्या थी? खराब थी, जिसको खाने के बाद उसके पेट में दर्द हो गया और उसको उल्टियाँ लग गई। तो अब ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? राइट साइड में ब्लू बॉक्स में, भोजन सूक्ष्म जीवों और कीड़े मकोड़ों के कारण खराब हो जाता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना पड़ता है। भोजन की नमी सुखाकर, वायु से संपर्क हटाकर और अन्य परिरक्षक पदार्थों जैसे तेल, चीनी, नमक, मसाले आदि के प्रयोग से ऐसा किया जाता है। एक तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमें आंखों से नज़र नहीं आते क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, हमें नज़र नहीं आते। तो इनसे बचाकर हम खाने को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हमने इनको बचा लिया, खाने की किसी भी चीज़ को, तो ये हमारे खाने की चीज़ों को ख़राब नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? पेंसिल से अंडरलाइन करें सारे बच्चे। भोजन की नमी सुखाकर, मतलब उसके बीच में नमी की मात्रा को ख़त्म कर दो, बिल्कुल सुखा लो उसको। वायु से संपर्क हटाकर, मीन्स हवा भी नहीं उसको लगने देनी। और अन्य परिरक्षक पदार्थ कौन से हो सकते हैं? वो तेल, चीनी, नमक, मसाले, इनके प्रयोग से हम किसी भी चीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा ऑलमोस्ट पैराग्राफ ही आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तुम कैसे पता लगाओगे कि बर्फ़ी ठीक है या ख़राब है? अगर बर्फ़ी ज़्यादा ख़राब है तो उसके ऊपर कोई ना कोई परत जम जाएगी। ठीक है। दूसरा, हमें फ्रेश चीज़ को खाना चाहिए। कोई भी चीज़ जितने दिन पुरानी होती जाएगी उसमें हार्डनेस आ जाएगी, वो सख्त हो जाएगी। ठीक है। बर्फ़ी को स्मेल करके भी देखा जा सकता है कि क्या वो ख़राब हो गई है, पता चल जाएगा इससे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्या खाने की सभी चीज़ें फफूंदी के कारण ख़राब होती हैं? यदि नहीं तो ख़राब होने के और कौन से कारण हैं? सारी चीज़ों पे फफूंदी तो नहीं लग पाती, और क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मान लो हम कोई दाल लेके आए घर में ना, और उस दाल को हो जाता है काफ़ी टाइम, मतलब वो बंद ही पड़ी है, हमने उसको यूज़ नहीं किया जितना टाइम में हमें उसको यूज़ कर लेना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? उसके बीच में कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, है ना, तो वो ख़राब हो गई, हमें पता चल जाएगा। और क्या हो सकता है? और कोई सब्जी है, उसको भी अगर हमने
मतलब टाइमली यूज़ नहीं कर पाए हम, तो वो भी ख़राब हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा, या तो बिल्कुल वो सिकुड़ जाएगी, ठीक, या उसके बीच में कुछ ना कुछ जीवाणु पनप जाएंगे जिससे वो ख़राब हो जाएगी। क्लियर है। अब आलू है, अगर आलू को भी काफ़ी टाइम तक रख दिया जाएगा, या तो वो बिल्कुल सूख जाएगा, या फिर क्या होगा, उसके अंदर से हमें मतलब पता लग जाएगा कि ये ख़राब हो गया, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें पता लग जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर फफूंदी आएगी तभी हमें पता चलेगा कि वो ख़राब हो गई है। इन चीज़ों से भी हम सोच सकते हैं या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ख़राब हो गई। राइट, आगे चलते हैं। अपने माता पिता से पूछो कि वे निम्नलिखित चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया। अपने पेरेंट्स से पूछना है आपने कि वो इन चीज़ों को बचाने के लिए क्या करते हैं, और आगे स्पेस बना हुआ है, चीज़ें लिखी हुई है जैसे दूध है, रोटी है, अनाज है, सब्जी है। इनके आगे आपने बताना है कि किस तरीके से हम उनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 32, दूध संयंत्र। उषा के गांव में लोग गायें और भैंसें पालते हैं। वे दूध को डेयरी में बेच देते हैं। वहां से इसे इकट्ठा करके दूध संयंत्र तक लाया जाता है। यहाँ दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है, मतलब उसमें कितना फैट है उसको देखा जाता है। उसे अधिक ताप पर गर्म करके एकदम ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और यह कई घंटों तक सुरक्षित रहता है। फिर दूध को पैकेट में भरा जाता है। अब पैकेट वाला दूध लोग यूज़ करते हैं, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, तो उसको हम किस तरीके, क्यों नहीं ख़राब होता, कि जैसा इन्होंने इसके बीच में बताया कि एक बार तो उनको काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, फिर सेम टाइम उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, मतलब कूल कर देते हैं उसको, जिससे क्या है, वो दूध जो है वो हमारा सेफ रहता है। उसके बाद अब बताओ तुम्हारे घर पर दूध कहाँ से आता है। सबको पता होगा कहाँ से दूध आता है। नेक्स्ट, दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। मोस्टली क्या करते हैं, दूध को हम बॉयल करते हैं, उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं और फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं कि दूध हमारा ख़राब ना हो। अब ज़रा बुक में अगर हम देखते हैं, राइट साइड में एक पिक्चर बनाई गई है, उस पिक्चर पे लिखा हुआ है पाश्चुरीकरण मशीन। क्या लिखा हुआ है, पाश्चुरीकरण मशीन। इसके बीच में तुम्हें दिख रहा होगा कि जो दूध लेके आए हुए हैं लोग, और इस साइड कंप्यूटर पे कुछ बैठे हुए हैं, फैट चेक किया जा रहा है दूध का, है ना, और दूध को स्टोर किया, मतलब इकट्ठा किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसको गर्म किया जाएगा। फिर जैसा कि इन्होंने इसमें बताया ही है कि गर्म करके फिर एकदम से उसको ठंडा करके फिर पैकेट्स में पैक कर दिया जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। चर्चा करो। तुमने पैकेट में दूध देखा होगा, उस पर लिखी जानकारी को पढ़ो। इसके प्रयोग करने की अंतिम तिथि, रखरखाव और पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी की कक्षा में चर्चा करो। एक साइड में फिर से ब्लू बॉक्स बना हुआ है, अंडरलाइन कर लेना ऑलमोस्ट इसकी सारी लाइंस को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, करनाल में स्थित है, जहाँ दुधारू पशुओं की अधिक दूध उत्पादन पर नियंत्रण शोध किया जाता है। शोध मतलब वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है कि किस तरह से जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी हम दूध की जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। हरियाणा की मुर्रा भैंस अधिक दूध उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हरियाणा की मुर्रा भैंस अधिक दूध उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ये हमारा पूरा बॉक्स ही हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब उससे पहले मैंने ये रीड किया था कि दूध का पैकेट सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी तो सभी ने खरीदा होगा। उसके ऊपर कहते हैं क्या क्या लिखा होता है। उस पैकेट के ऊपर वेट होगा उसका, अभी कितना उसमें दूध है, ठीक है, उसका प्राइस लिखा होगा, कितने रुपए का है वो, उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी कि कब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें उसके ऊपर नज़र आएंगी कि कब उसका मैन्युफैक्चर हुआ है, कब उसको मतलब पैक किया गया है पैकेट के बीच में, और कब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। एक लाइन और है, दूध को अधिक ताप पर गर्म करके एकदम ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ये लाइन लिखी हुई है आपके पेज नंबर 32 के बिल्कुल लास्ट में, इसको हाईलाइट किया गया है येलो कलर से। इस लाइन को भी आप लोग अंडरलाइन कर लें कि दूध को अधिक ताप पर गर्म करके एकदम ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट में कवर अप करते हैं। तब तक के लिए बाय।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।